इस वक्त हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गुलाम रसूल मागरे साहब है, जो मड़वा से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये लखपति नहीं है, इन्होंने करोड़ों की जायदाद जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बलबूते पे बनाई है और डेवलपमेंट के नाम पर जो है वो लोगों से को जो है वो लूट खसोट की है और अपना घर बनाया है। मागरे साहब क्या बताएंगे? सबसे पहले आप पर जो है वो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आए दिन कुछ लोग सोशल मीडिया पे चढ़ के आपको इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप ही वो शख्स है जिन्होंने मड़वा का पॉलिटिकल इस्तेसाल किया है। तो इस इल्ज़ाम को आप कैसे लेते हैं और क्या बताएंगे कि क्या वाकई आप मड़वा के विलन हैं या कुछ हमदर्द भी है? नासिर भाई, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर मुझे बोलने का मौका दिया। जहाँ तक इल्ज़ामात का ताल्लुक़ है, इल्ज़ामात होते हैं, वो कोई प्रूव चीज़ नहीं होता है। सबसे पहले जो इल्ज़ाम मुझ पे लगाया जा रहा है कि वो आधी रोटी का नारा जो मैंने दिया है, आधी रोटी खाएंगे सर नहीं, आधी रोटी खाएंगे सर नहीं झुकाएंगे। तो मैं थोड़ा सा इस बारे में बता दूं कि ये नारा आज से 55 साल पुराना है। ये 1977 में लगाया गया था, मैं अगर ठीक हूँ शायद, जब राजीव गांधी जो है वो इलेक्शन के दौरान वो आ रहे थे। हाँ। तो ये जो है वो 55 साल के बाद भी जो है ये नारा आज भी जिंदा है और इल्ज़ाम आप पर है। हम ये भी जानना चाहेंगे इसके बाद की क्या वजूहत थी कि जो ये नारा आपने दिया, लेकिन जो पहले मैं आप पे इल्ज़ाम लगाऊंगा कि आप करोड़पति बने लोगों को लूट कर, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए आसिफ भाई, आपने करोड़पति की बात की है कि मैंने लोगों को लूटा है। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जब सर्विस में था, मैं स्टोर कीपर भी रहा हूँ, उसके बाद मैं सुपरवाइज़र रहा हूँ, उसके बाद मैं चीफ इंस्पेक्टर बना हूँ, उसके बाद मैं असिस्टेंट डायरेक्टर थ्रू सुप्रीम कोर्ट जब मैंने जीता तो असिस्टेंट डायरेक्टर आ गया। तो जब सरकार ने बीपीएल राशन वहाँ स्टार्ट किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में, वो 96 की बात है, तो हालात मड़वा के बहुत पेचीदा थे, ख़राब थी, मिलिटेंसी थी। 8-10 साल के बाद इलेक्शन हुए थे, जब इसी असना में तलर से मुझे याद है, बीबी तलर से एक वफद आया है, उसमें अब्दुल फताह ठेकेदार जो वहाँ का लीडर था उस वक्त मरहूम, वो उस दुनिया फानी से चल बसा। 8-10 लोग आए हैं, गुलाम रसूल मलिक साहब हैं जो कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं, वो आए हैं। उनने खिजलू साहब को, बड़े खिजलू साहब को कहा कि इसको मड़वा भेज दो, क्योंकि मैं मड़वा नहीं जाता था, मिलिटेंसी थी काफ़ी। तो उसने उनको मना किया कि मैं इसको वहाँ नहीं भेज दूँगा, आप इसको वहाँ मरवा देंगे। तो उन्होंने काफ़ी बड़े खिजलू साहब, मरहूम खिजलू साहब के साथ झगड़ा किया और उनको मजबूर किया कि मुझे मड़वा भेजने के लिए। पोस्टिंग तो मेरे मड़वा में ही थी, क्योंकि उसी दौरान मास्टर इरशाद साहब का कत्ल हुआ, उनको जो एमएलसी साहब के बेटे थे। बिल्कुल। तो मैं फिर खिजलू साहब ने उनको यकीन दहानी दिया, आप चले जाओ, तो 2 दिन के बाद इसका आप इंतज़ार करना हेलीपैड पे। तो मरहूम मुश्ताक साहब होम मिनिस्टर थे उस वक्त, उन्होंने उनके साथ बात की, तो मुझे ड्रॉप किया खिजलू साहब ने और मरहूम मुश्ताक साहब ने नोपुची एयरपोर्ट पे। तो एसएचओ को बुलाया और एसएचओ को कहा कि ये 1 महीना यहाँ बैठेगा, लोगों के जो राशन कार्ड हैं, बीपीएल है, अंत्योदय है, अन्नपूर्णा है, तो ये एक नई स्कीम है। तो अब चूँकि आप लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया, इसलिए मैंने इसको लाया यहाँ पर। तो ये 1 महीने एसएचओ को बुला के कहा उसको कि इसको थाने में 1 महीने आप प्रोटेक्शन दे दें। जब मैंने वो राशन वहाँ तकसीम की, राशन कार्ड वहाँ एक ही घर में 20-20 लोग ठहरते थे, उनका एक ही राशन कार्ड था, क्योंकि गुर्बत थी वहाँ, उस वक्त काफ़ी गुर्बत थी, लोग अवेयर नहीं थे। तो मैंने उनके कार्डों को, एक कार्ड को मैंने 4 कार्ड भी बनाए, मैंने 5 कार्ड भी बनाए। नहीं, लेकिन वो जेन्युइन थे, वो जेन्युइन थे। देखें, एक ही घर में थे 20 लोग, उसमें कोई शक नहीं थे, लेकिन 4 भाई थे, मुश्तरका फैमिली थी, कल को उन्हें अलग भी होना था। तो राशन का जो 4 भाई थे, मैंने 4 कार्ड दिए। वो आपने बना, इसमें तो एक तहसीलदार वगैरह पूरी टीम थी ना? हाँ बिल्कुल, मैंने वो बाज़ाब्ता पर अप्रूवल लिया है, सरकार से अप्रूवल मैंने लिया है, नब्जदार वगैरह थे उनसे मैंने अप्रूवल लिया है। तो मैंने उस वक्त जब बीपीएल कार्ड उनको दे दिए, एक घर के 4-4, 5-5 कार्ड दिए, मैंने उनके एक कार्ड को बाइफरकेट कर दिया, 4 घरों में उनको तकसीम कर दिया, क्योंकि वो 4 घर अलग थे, इकट्ठे, लेकिन उनको अलग होना था, क्योंकि अलग अलग फैमिली थी वो। तो मैंने उनको जो राशन दिए है, वो मड़वा के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मड़वा के जो बुज़ुर्ग हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, जो उस गुर्बत में पले हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने उन लोगों को कितना फ़ायदा पहुँचा है। न सिर्फ मड़वा वार्डों की मैं बात कर रहा हूँ,
क्योंकि जब मैं उसी दौरान जब मैं रिटायर हो गया, जब फोर्सिबली मुझे रिटायर किया गया है पीडीपी सरकार ने, फिर 2005 में मैं और सिराज साहब वार्ड बन गए। तो सबसे पहले मेरा नारा लगता था मांगरे साहब जिंदाबाद, उसके बाद सिराज साहब का नारा लगता था। और सिराज साहब ने उसको मुझे कहा कि मैंने सोचा था कि आपकी नौकरी चली गई, आप सब कुछ खो बैठे, तो लोग लेकिन खुश आज मुझे पता चलता है कि आपने लोगों के दिल जीते हैं। ये एक फैक्ट है। आप उसी के बाद फिर आप सुप्रीम कोर्ट चले गए। उसके बाद जब मैंने वो राशन वगैरह तकसीम की, फिर सरकार बीच में चेंज हो गई 2002 में। तो 2002 में मुझे फोर्सिबली रिटायर किया। मुझे फिर मैं हाई कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट में मैंने केस जीता, फिर वो डिवीजन बेंच में उन्होंने अपील की, वहाँ पर भी मैंने केस जीता, फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, उसको मेरी सरकार थी, उसको नेशनल की सरकार थी। तो सिराज साहब ने कोशिश की थी कि SLP नहीं होनी चाहिए, लेकिन चूँकि लॉ मिनिस्टर बहुत सख्त थे, ये सागर साहब थे, उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा इस केस में उतनी गुंजाइश सख्त नहीं है, ये वहाँ पर भी जीत जाएगा, लेकिन हम मजबूर हैं इसको SLP करने में। फिर उन्होंने SLP की, मैं सुप्रीम कोर्ट चला गया, वहाँ पर भी मैंने केस जीता और क्लीन चिट उन्होंने मुझे दी। और उसके बाद मैं एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर मेरी पोस्टिंग हो गई है। और ऐसे संजय डिस्ट्रिक्ट में, अनंतनाग में, जहाँ 8 MLA थे, 2 पार्षदी थे, कुलगाम के साथ ताल्लुक रखते थे, 6 MLA अनंतनाग के थे, जबकि डिस्ट्रिक्ट कशवाड़ में सिर्फ 2 ही MLA होते हैं। और उस संजय डिस्ट्रिक्ट में मैंने अपनी ड्यूटी, आज भी वो लोग याद कर रहे हैं, आज भी मुझे पुकार रहे हैं कि वो बादशाह का दौर था। नहीं, लेकिन आज मड़वा के लोग राशन के लिए तरस रहे हैं, उसके लिए तो जिम्मेदार फिर आप नहीं होंगे। मैं नहीं ना हूँ, वो जिम्मेदार वही लोग हैं जिन्होंने उस वक्त शिकायतें की थी कि उन्होंने अलॉटमेंट जो थी उन्होंने जो उस वक्त कटवाई थी। तो राशन की बात है, जहाँ लोगों के लूटने की बात है, लोगों की मैंने खिदमत की है, लोगों को मैंने मदद की है। अगर कोई भी मड़वा का एक फर्द भी कहेगा कि इसने हमारी राशन खा के अपनी दौलत बनाई, अपनी प्रॉपर्टी बनाई, होटल है, देखें मैं वहीं आता हूँ। अगर मैंने उनकी राशन खाकर अपनी दौलत बनाई, मैं कहता हूँ उस दौलत को आग लगनी चाहिए। मैं दावे से कहता हूँ। मैं एक बिजनेसमैन भी साथ साथ, मेरा बेटा जिसने MBA किया है और अच्छे यूनिवर्सिटी से किया है, दिल्ली में इन्होंने बचपन से आमिर ने दिल्ली हिलटॉप स्कूल में 2री जमात में एडमिशन दी थी। उसके बाद दिल्ली में उसने आमिर ने TDC पास किया। उसके बाद बेंगलोर में MBA किया और दिल्ली में उसने फिर BBA किया बेंगलोर में और दिल्ली में MBA किया। उसके बाद उसको 2 जगह नौकरी मिली थी, वो आप भी जानते हैं। 2 उसने नौकरी छोड़ दी और वो बिजनेस में। आपकी वाइफ भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय रही है? मेरी मिसेस टीचर रही है। तो आमिर ने अपनी बिजनेस स्टार्ट की और खासकर उसने ज़मीन का बिजनेस किया है। देखिए मेरे एक बात सुने। मैंने आमिर ने 2000 आज से कोई 20 साल पहले यहाँ 3044 में ज़मीन ली थी, 3000 मरला दिया था। 24 मरले लिए थे हमने, 72,000 की उसकी टोटल कीमत थी। और वही ज़मीन जब मुझे फोर्सिबली रिटायर किया गया, वही ज़मीन हमने 24 लाख रुपए में बेच दी। मैंने अनंतनाग में ज़मीन ले ली, 30,000 रुपये पर मरला लिया और आज उसकी कीमत 30 लाख पर मरला है और 19,70,000 रुपये मुझे एक मरले का बेनिफिट होता है। ये सारा अल्लाह की देन है। ये मैं जानता हूँ, मैं गुर्बत में पड़ा हूँ, लेकिन जब खुदा देने पे आता है उसके हिकमत को कोई नहीं जानता। आपने मड़वा का मकान भी छोड़ा है, मतलब वो भी बहुत बड़ा मकान था, शायद आपके फादर साहब के नाम पे, वो आज भी वो देखें जब 30-40 जब मिलिटेंसी उठी, फिर बहुत सारे लोगों ने इलाके को छोड़ दिया। मैंने भी उसको छोड़ दिया इलाका, क्योंकि मैं नेस्कॉम से वारिस्ता था, सरकारी मुलाजिम था, लेकिन मुझे दबा लगा था कि मैंने नेस्कॉम से नहीं। लेकिन कुछ लोगों ने तो आपको मिलिटेंसी के साथ इन्वॉल्व करने की भी कोशिश की थी, बीच में एक कंप्लेंट हुई थी, उसमें आपको सरबराह भी बताया गया था। वो एक इल्ज़ामात हैं, वो तो इल्ज़ामात थे ना। अगर ऐसी बात होती तो फिर मैं मड़वा से बात नहीं आता, फिर मैं जम्मू में बच्चों को वहाँ से उठाकर डलहौजी नहीं पहुँचाता। वो इल्ज़ाम है, उस वक्त वो इल्ज़ाम तराशी है, लगा है मुझ पर इल्ज़ाम, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, मेरे खिलाफ कोई पर्चा नहीं है, मेरे खिलाफ कोई FIR नहीं है, कभी जेल नहीं गया, नहीं ऐसी बात नहीं है। तो मिलिटेंटों ने मुझे ज़्यादा सताया है। अगर मैं वो जिक्र करूँगा तो फिर तो बड़ी कहानी बनती है। बिल्कुल। तो आपने खासकर मुझे पूछा है कि दौलत कहाँ से आपने जो मेरा होटल है, जिसको कुछ लोग बार बार उछालते हैं, उनको बर्दाश्त नहीं होता है कि मड़वा के एक बंदे को यहाँ होटल है। और मड़वा के ही कुछ लोगों को मैं उनको कहता हूँ कि वो कुछ मुनाफिक लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो फितनांगेज है, फितना परवर हैं, जो उसको उछाल देते हैं। उन्होंने मेरे होटल का बार बार नाम लिया है। एक होटल का उसको अभी नाम याद नहीं है, पहलगाम में भी मेरा होटल है,
कश्मीर में भी मेरी ज़मीन है, मेरा मकान है, लेकिन वो सुख से कह सकता हूँ कि मैंने मड़वा को नहीं लूटा। मड़वा की कोई भी फर्द बशर अगर कहेगा कि गुलाम रसूल मागले ने मेरी राशन खाई और अपनी प्रॉपर्टी बनाई, तो क्या आप मैं मड़वा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। अगर आपको कोई भी अगर कल को आपको एहतसाब होता है तो क्या आप इसका जवाब देंगे? देखिए, कहाँ से आया? मैं इनकम टैक्स पर्सन हूँ, मैं इनकम टैक्स भरता हूँ। सारी जो प्रॉपर्टी मेरी है वो सारी ऑनलाइन है, वो सारी शो हो चुकी है। मैंने बिजनेस की जिक्र की है ना, मैं बिजनेस, मेरा लड़का बिजनेस करता है, उसने ज़मीन बेची, बहुत सारी जगहों पर ज़मीन ले ली फिर बेची, उसमें हमने दुगना नहीं चुगना 10 गुना हमने जितना भी कमाया प्रॉफिट हमने कमाया है, जो ये उस प्रॉफिट से और उस प्रॉफिट से हमने जम्मू में होटल बनाया, पहलगाम में होटल बनाया। पहलगाम के होटल की उस बंदे को अभी पता नहीं है, जो शायद मुझे भी नहीं पता, बार बार इस बात को उछालता है। अच्छा, अब बात आते हैं उसी पे, आधी रोटी खाएंगे सर नहीं झुकाएंगे, कहा जाता है कि देखिए, एक बात में जरूर, एक बात और मैं भूल गया हूँ ये प्रॉपर्टी के बारे में। सर्विस के दौरान जो मैंने किया वो मड़वन के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरी बात, अल्लाह को भी जवाब देना। हाँ बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि जब मैं नेशनल कैंपस मैंने अच्छी तरह से ज्वाइन किया तो लोगों ने कहा, कुछ फितनांगेज अंसरों ने कहा कि इसने नेशनल कॉन्फ्रेंस में आकर लोगों को लूटा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में को मैंने यहाँ से वोट भी दिया, पैसा भी दिया पार्टी को, वहाँ से मैंने कुछ नहीं लिया। अगर कोई भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर कहेगा कि हमने गुलाम रसूल मागरे के लिए 10 पैसे खर्च किए, 10 पैसे का उसको फायदा दिलवाया है, मैं कसम है मुझे अपनी उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं उस वक्त मड़वा के मैं सियासत ही छोड़ दूंगा। तो अच्छा, जो ये आधी रोटी सर नहीं झुकाएंगे का क्या मसला देखिए, है? आधी रोटी का नारा आसिफ भाई आपने अच्छा किया, आपने मुझसे ये सवाल किया है। ये 1977 की बात है। कुछ लोगों ने ऑन रिकॉर्ड है, वीडियोस है, देखिए ऑन रिकॉर्ड है, वीडियोस हैं उनके, वो लाइव फेसबुक पे आए, सोशल मीडिया पे आए। उन्होंने, मतलब मैं एक का नाम भी ले लूँगा, आपका जुनेद साहब हैं जो स्टेट लाइन चलाते हैं, उस पर भी उन लोगों ने इंटरव्यू दिया है कि इंदिरा गांधी जी मड़वा आई रोड देने के लिए, लेकिन एक बंदा है, एक साजिश के तहत उन्होंने उस पर, लेकिन इंदिरा गांधी तो कभी मड़वा देखिए मैं वही तो कह रहा हूँ। मैं ना, बदकिस्मती की बात है कि कितना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं लोग नहीं, कुछ लोग, कुछ आंसर जो फितना अंगेज, जिनका मकसद ये होता है कि फितना उठना चाहिए, उनका और कोई गर्ज वायद नहीं है। इंदिरा गांधी के भी मड़वा आई ही नहीं है। आप गूगल पे जाकर सर्च करें। मैं मड़वा के, खासकर मैं मड़वा के उन तालीम याफ्ता नौजवानों को गुजारिश करना चाहता हूँ जो हाईली क्वालिफाइड हैं, अच्छे घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, अच्छी परवरिश उनकी हुई है, उनको मैं गुजारिश करता हूँ वो गूगल पे जाकर सर्च करें, क्या इंदिरा गांधी कभी मड़वा आई है? नहीं आई है। आई है कभी फार्मर से आई है, वो 1984 कभी इंदिरा गांधी नहीं मड़वा में। अलबत्ता अनजानी राजीव गांधी जी और जनाब आजाद साहब 1977 में मड़वा आए, लेकिन और कोड ऑफ कंडक्ट लगा था। राजीव गांधी तब प्राइम मिनिस्टर नहीं, राजीव गांधी एज जनरल सेक्रेटरी और आजाद साहब थे उस वक्त यूथ, ऑल इंडिया यूथ के सदर, बिल्कुल। तो वो एज जनरल सेक्रेटरी आया और वो एज कांग्रेस इलेक्शन कैंपेन करने के लिए वो आए थे। कोड ऑफ कंडक्ट लगा था। जब उन्होंने वहां कहा कि उन्होंने अच्छी तरह से अपनी स्पीच की, मेरे ख्याल में निजामुद्दीन साहब उस वक्त कैंडिडेट थे कांग्रेस, निजामुद्दीन साहब, बिल्कुल निजामुद्दीन साहब कैंडिडेट थे। तो निजामुद्दीन साहब थे कि अरमान साहब थे, मुझे पूरी तरह से याद नहीं है शायद थे। तो जब वो आए उन्होंने स्पीच की, काफी लोगों का गम ज़फीर वहां था। फिर उन्होंने लास्ट में कहा कि आप हमारे हाथ मजबूत करो, हम आपको 20 रुपये चावल का एक मन दे देंगे। चूंकि मैंने उनको कहा कि, मैंने कहा नहीं, उनके हाथ मजबूत करने का मतलब ये था कि आप हाथ को वोट दे दो, हमारी सरकार आएगी तो हम आपको दे देंगे। मैंने कहा आधी रोटी खाएंगे, मैंने कहा अगर आपको देना है आप आज ही ऐलान कर दो, क्योंकि उस वक्त मैं छोटा जहन था, मेरा मैच्योर जहन नहीं था, उस वक्त पता नहीं था मुझे कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है कि वो कोई ऐलान कर नहीं सकते हैं, ये मुझे भी पता नहीं था। लेकिन मैंने उनको कहा आप ऐलान कर दो, उन्होंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता है, आज आप कोड ऑफ कंडक्ट है। मैंने कहा आधी रोटी खाएंगे, सर नहीं झुकाएंगे, ये नारा मैंने उस वक्त दिया है। इस नारे से रोड के साथ कोई टच ही नहीं है, रोड के साथ कोई वास्ता नहीं है। इलेक्शन में कुछ भी होता है, यहाँ कुछ लोगों ने, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट खत्म हो गई, कुछ लोगों ने डीडीसी इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के खिलाफ काफी बोला। इसका मतलब यह है कि फिर हम 50 साल पीछे हो गए। उनने उसको गालियां भी दी है जो इस वक्त का वज़ीर आज़म है, फिर हम समझेंगे कि हम पीछे चले गए।
आज भी बोल रहे हैं उनके खिलाफ। हम क्या समझेंगे कि बस हमें कुछ भी नहीं मिलेगा? ये एक प्रोपागंडा था कुछ लोगों का। नहीं, लेकिन देखिए उससे पहले भी इलेक्शन हुए, मड़वा में उससे पहले भी इलेक्शन हुए, एमसी वर्सेस पीडीपी इलेक्शन हुआ, कांग्रेस हुआ, लेकिन जो मड़वा के मड़वा के लोग सियासत में थे उनका मैच्योर्ड जहन था, 10-20 साल से वो सियासत कर रहे हैं, उनने कभी ये बात इस बात का जिक्र किसी भी इलेक्शन में नहीं। लेकिन आप मुझे एक बता दीजिए कि आपने कई सालों तक जो है वो सरकार में रहे, कहा जाता है कोई 30 बोल रहा है, कोई 40 बोल रहा है, कोई 50 बोल रहा है, लेकिन रोड क्यों नहीं बनी अभी? आसिफ भाई मैं आपको एक बात बताऊंगा। आप सब कहते हैं 17 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या दिया, लेकिन मैं उनसे गुजारिश करता हूं कम से कम उन लोगों से जो पढ़े लिखे हैं, गूगल पे जाके सर्च करो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में कितनी देर हुकूमत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ओनली 24 ईयर्स हुकूमत की, 24। देखें मेरे पास डाटा है, 1970 में सबसे 77 में सबसे पहला इलेक्शन लड़ा गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, सबसे राजू शेख का कार्ड जिसको कहते थे। तो 1977 से लेकर 82 में अरमान साहब कश्तवाड़ से अरमान साहब जीत गए, बिल्कुल अरमान साहब जीत गए, और वो फिर प्रीमैच्योरली जो है वो देखिए मैं बताऊं, मैं असली बात पे आ जाऊंगा। 1970 में जब मड़वा में पहला इलेक्शन हुआ, जब मैंने आधी रोटी का नारा दे दिया, तब मड़वा में क्या हालत थी देखें। तब आप गूगल पे जाकर देखें, 80 की दहाई में श्रीनगर की क्या पोजीशन थी, श्रीनगर के लोग कैसी जिंदगी बसर कर रहे थे, उनका लिबास क्या था, आप वहाँ चेक कर लें तो आपको पता चलेगा कि श्रीनगर में ऐसी हालत थी तो मड़वा में क्या जब मैं भी मड़वा में पिछले दिनों आया वहाँ नहीं, मैं 1970 की बात में कर रहा हूँ, कुछ भी 1977 की, आज सुबह 1970 की बात में कर रहा हूँ। तो उस वक्त आप देखें कि वो कश्मीर में क्या था और मड़वा में क्या होगा उस वक्त। तो 1977 से लेकर 1982 में 1970 का जो इलेक्शन हुआ मड़वा में, किजलू साहब ने इलेक्शन लड़ा, और उस वक्त देहाती यूनियन भी बरसरदार, यानी उन्होंने शायद मजीद मलिक वजूद में आई। तो मजीद मलिक ने पहला इलेक्शन लड़ा, उसने 2700 वोट लिए। उसके बाद बख्शी गुलाम साहब ने इलेक्शन लड़ा, तो फिर जीएम सादिक साहब को तो इसने बख्शी गुलाम जो मरहूम बख्शी गुलाम मड़वा का है, उसने भी देहाती यूनियन के नाम से इलेक्शन लड़ा, तो उसने 2200 वोट लिए। तो आप मुझे बताएं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट बैंक कहाँ रहा? 87 से 99 तक जो कहाँ रहा वो? अब जब उस वक्त 5 और 6000 वोट थे, कुल 5000 वोट थे, 2700 वोट लिए इसने मुजीद मलिक साहब ने, कुछ वोट कांग्रेस ने ले लिए, पीछे क्या बचा? तो वो हमारा वोट बैंक कहाँ से आ गया? 1970 मेरे ख्याल में किजलू साहब भी जो है वो मड़वा की वोट्स की वजह से ही हारे थे। यही मैं तो यही हालत है 1982 से 1987 तक। इस दौरान क्या कहते हैं, ये मरहूम जेएम शाह साहब बीच में वज़ीर आला बन गए। बिल्कुल ओवरऑल करके ये वज़ीर आला बन गए, 24 साल का आता है, और टोटल टेन्योर जो है 24 साल का आता है, तकरीबन 24 से 25 साल का आता है। उसमें सजाद साहब का पहला इलेक्शन मैं आपको बताऊंगा, सजाद साहब का पहला इलेक्शन 2002 में, जबकि पहले इलेक्शन में मड़वा से 1130 वोट आए, बिल्कुल बाकी सारे वोट कांग्रेस को चले गए उस 2002 जब शेख गुलाम हैदर साहब। हाँ, 2002 में 1130 वोट सजाद साहब को आए, बिल्कुल। और 2008 में सजाद साहब ने 3000 वोट लिए, बिल्कुल 2500 वोट असगर साहब ने मड़वा से लिए। कहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट बैंक आया? वो 2014 में, फिर 2014 में सजाद साहब ने 2900 वोट दिए, जबकि सुनील जबकि 1200 वोट सुनील शर्मा जी ने लिए, और पीडीपी टाक साहब ने 2200 वोट लिए। तो कहाँ से वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट बैंक रहा? कहाँ से हम उनको ये कह रहे हैं कि नहीं जी हमने आपको वोट दिए, हमने, और वो भी कहते हैं कौन लोग जिनने कभी वोट ही नहीं दिया है, मतलब जो बाइकाट कराते थे, जो कहते थे वोट देना गुनाह है। तो आज क्यों वो वोट के लिए लड़ रहे हैं? यार हैरानगी की बात वही तो बात है ना। वो कहते थे ये हमारे इस्लाम के खिलाफ है अगर आप वोट देंगे, अगर आप वोट कास्ट करेंगे। और उन लोगों ने, उस फैमिली ने, नाम तो नहीं लूंगा मैं, उस फैमिली ने 2014 में सबसे पहले अपना वोट कास्ट किया, और वो भी बीजेपी को उस वक्त दे दिया। उसके एवज में बीजेपी वालों ने उनको क्या दिया? एक लड़का मुलाजिम लगाया डेली वेजर, एक सोलर लाइटें दे दी, क्या कहते हैं बाथरूम दे दिया, सीढ़ियाँ दे दिया। ये मेरे पास रिकॉर्ड है, ये मैं हवा में तीर मारना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं जिम्मेदारी के साथ जो भी बात मैं बोलूँगा तो जिम्मेदारी के साथ। मड़वा की सड़क क्यों नहीं बन रही है पिछले 42 सालों से?
आपने उसमें हालांकि PIL भी की है। देखें 1977 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस वजूद में आई तो 1987 में 87-86 की बात मैं कर रहा हूँ, जब इस रोड की इनाग्रेशन हो गई गवर्नर से, बेगम अकबर जहान के नाम से रोड मशहूर है। बिल्कुल। तो 1986 में क्या 88 में शायद फारूक अब्दुल्ला साहब फूड के ट्रक में राशन देकर बिल्कुल मरकट टापा जो मुफ्ती साहब जो थे वो सेंटर में मिनिस्टर थे तब, तो उस जनता दल की तरफ रोड 86 के 85 में शुरू हो गया वो। लेकिन फारूक अब्दुल्ला वहां से फिर वापस चले गए, तो वो क्यों चले गए थे? हालांकि फिर मुफ्ती साहब ने जो है वो सिंथन की तरफ भी जो है वो देखें, मैं वहीं आ जाऊंगा, मुझे बात कंप्लीट करने दे दो आसिफ भाई। फिर मरहूम बशीर अहमद किलो साहब ने, बशीर अहमद वानी छात्रों का है जो इस वक्त भी हाल हयात है, जिंदा है, बिल्कुल एक्सीम है, आप भी उसको जानते हैं। उसको उसके साथ एक मुआहदा किया गया है कि आप हमें 3 साल के अंदर अंदर मड़वा रोड पहुंचा कर दे देंगे, हम आपको प्रमोशन दे देंगे। उसको उसने अपना डेरा जो है वो नड़बलन में रखा और शदोमत से उस सड़क पर काम जारी था, शदोमत से। यानी उसके साथ एक एग्रीमेंट था कि अगर आप 3 साल तक मड़वा रोड पहुंचा कर दोगे, हम आपको अनड्यू परमिशन दे देंगे, क्योंकि ये रोड हमारे लिए बहुत जरूरी है। बदकिस्मती की वजह, बदकिस्मती हमारी थी, हम लोगों की मड़वा रोड की बदकिस्मती थी कि 1999 में गवर्नर राज मिलिटेंसी उभर उठी, मिलिटेंसी वजूद में आई, गवर्नर राज हो गया। जब मिलिटेंसी रूस पे आई तो जो ठेकेदार मरगन टाप में काम कर रहे थे, 5 फार्मर्स का अगवा हुआ था, उनको मरगन टाप लेकर ही मारा गया। उसमें मेरे बाप के नाम भी मुझे ठेका था, वो ठेकेदार था, हमने मुंशी रखे थे वहां पर। तो मिलिटन जब वो आए, उन्होंने जितने भी ठेकेदार थे, वो वड़वन के ठेकेदार आज भी जिंदा है। गलत बात ये नहीं है, ना मैं गलत कह रहा हूँ, बिल्कुल ये एक हकीकत आप उनसे भी रियायत कर सकते हैं। सारा सामान जो जलाटीन वगैरह थे, सारा सामान उन्होंने जमा करके वो अपने साथ ले गए। जो 5 फार्मर थे उनको भी मारकर फिर 12 साल, देखिए 24 साल नेशनल कांग्रेस ने हुकूमत की, 24 साल मड़वा में सिर्फ 12 या 10 साल हुकूमत की नेशनल कांग्रेस ने, क्योंकि 1999 से लेकर 2005 तक मड़वा वार्डन में मिलिटेंसी रही, मड़वा वार्डन में मिलिटेंसी रही है। चलो मैं आज की बात ही कह रहा हूँ, जब चलने के लिए हमें मुश्किल हो जाता था, जब हम गावरन से वार्डन की तरफ आते थे तो बहुत मुश्किल हो जाता था। तो मड़वा वार्डन में जो सरकार ने किया है वो सिर्फ 12 साल में किया है। नहीं देखो, कुछ सवाल आप पर भी उठते हैं कि एक शख्स 30-32 साल से आपके मड़वा में काम कर रहा है, इसी R&B डिवीजन में, तो उसको जो है वो सर माथे पहले आपने बिठा के रखा, बीजेपी वालों ने बिठाया, कभी तो उसकी ट्रांसफर ही नहीं हुई। नहीं, वो अलग बात है। ये चीज जिसके लिए जिम्मेवार नहीं है। देखिए नहीं, मैं उन लोगों मेरी एक बात सुने, उन लोगों का मैं मशकूर हूँ, उन्होंने बड़ी तनदेही से काम किया है। जब उन्होंने वार्डन से आगे रोड पहुँचाया, बड़ी मेहनत उन्होंने की, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मैं ये आपको कह दूंगा, 24 साल टोटल नेशनल कांग्रेस ने हुकूमत की, और उसमें से 12 साल जो हमें 12 या 10 साल जो मड़वा में हालात बिल्कुल नॉर्मल रहे, और उन 10 सालों में जो कुछ भी हमने किया है वो मैं आपसे अभी शेयर करूंगा। डेवलपमेंट की बात, जो लोग कह रहे हैं कि मड़वा में कुछ भी नहीं है, मड़वा में कुछ भी नहीं है, बार बार कह रहे हैं मड़वा में कुछ भी नहीं है, मड़वा में कुछ भी नहीं है। आज फिलहाल इसको हम इंटरव्यू काफी लंबा हो रहा है, हम इसको जो है वो फिर आइंदा भी करेंगे और इल्जामात लेकर आपके पास आएंगे। तो अगर आपको कोई चीज बतानी, आप थोड़ा सा शार्ट में जो है वो बता दीजिए, क्योंकि इंटरव्यू जो है वो काफी लंबा हो रहा है, तो जो ऑडियंस है वो भी इसको फिर देखने चाहिए। देखिए, एक बात मैं भूल गया, जो जब आधी रोटी का नारा जो जब कांग्रेस इलेक्शन एनसी और इसका अलायंस हो गया कांग्रेस का, पार्लियामेंट इलेक्शन लाल सिंह 2 बार उन्होंने जीता है, 2 बार मुझे स्पेशली टूर कांग्रेस ने दिल्ली से हेलीकॉप्टर मंगा के मुझे उसमें बिठाया। सूर्य साहब इस वक्त जिंदा है, वो भी गवाह है इस बात के।
पृथ्वी सिंह चौहान जी जो महाराष्ट्र के वज़ीर आला उस वक्त थे, जम्मू कश्मीर के इंचार्ज थे, वो थे हेलीकॉप्टर में। सूर्य साहब थे, मोहतरम शर्मा जी थे, लाल सिंह जी थे, मैं था, सजाद साहब था। हम पहले छात्रों गए, 2 जगह पर हमने वहाँ कैंपेन चलाई, छात्रों में हेलीकॉप्टर पे गए। उसके बाद हम मुचेर गए, राष्ट्र कार्नर जो है पार्टनर का, मुचेर गए, आज़ाद साहब भी थे, मुचेर गए यहाँ पर। वहाँ हमें जब टाइम ज़्यादा स्पेंड हो गया तो फिर इसने नहीं माना, पायलट ने नहीं माना मड़वा जाने के लिए। फिर सजाद साहब ने उनको बता दिया कि अगर आप दूसरे दिन अगर आप हेलीकॉप्टर भेजोगे तो फिर ये मड़वा जा सकता है, क्योंकि आज़ाद साहब को रिसीव करना था। तो दूसरे दिन मैं सजाद साहब के पास बैठा था, 8 बजे मैसेज आई, मैं हेलीपैड पे गया, मुझे कांग्रेस ने अपने हेलीकॉप्टर पे बिठाया और मड़वा में मुझे ड्रॉप किया। और मैंने दूसरे दिन आज़ाद साहब आए तो मैंने आज़ाद साहब को रिसीव किया। ये भी आ रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं। तो अगर मेरे नारे से आज़ाद साहब को फ़र्क पड़ती तो वो मुझे अपने हेलीकॉप्टर में इलेक्शन कैंपेन के लिए नहीं ले जाते। ये मेरे नौजवानों को, जो मड़वा के नौजवान हैं, 20 साल 25 साल या 15 साल या 30 साल जो क्वालिफाइड हैं, उनको इस बात का पता ही नहीं। मैं इसमें एक चीज क्लियर करना उनको चाहता हूं, इस बात का पता ही नहीं ये है। पॉलिटिकल कैंपेनिंग के लिए तब गए थे जब इनका सस्पेंशन पीरियड था, जब इनको फोर्सफुली जो जब मुझे फोर्सफुली रिटायर किया गया था, उस दौरान में गया था। उस दौरान मागरे साहब, आपका हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। हम चाहेंगे कि हम डेवलपमेंट के बारे में आपने मुझे पूछा, बहुत सारे हम आगे भी मौके मिलेंगे, हम आपका एक और इंटरव्यू करेंगे। तो इसके साथ ही आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।